हाँ, हम लोग कल पढ़ाए थे 12th भौतिकी अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। उससे आगे का पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम लोग कल पढ़ाए थे विद्युत और आवेश, विद्युत और आवेश। तो कल जब पढ़ाए थे विद्युत और आवेश तो हम लोग बताए थे जहाँ विद्युत है वहीं आवेश है और आवेश है वहाँ विद्युत है। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे सिक्का होता है, तो सिक्का में चीत है तो पट है, हेड है तो टेल, तो वैसे ही है विद्युत है तो आवेश है और आवेश है तो विद्युत है। अच्छा, हम लोग अब आगे जा रहे हैं इससे विद्युत के प्रकार। विद्युत के प्रकार, तो विद्युत को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है स्थिर विद्युत और एक बांटा गया है धारा विद्युत। एक धारा विद्युत, दो भागों में बांटा गया है, स्थिर विद्युत में और धारा विद्युत। अब सवाल उठता है स्थिर विद्युत क्या है? तो स्थिर विद्युत आवेश स्थिर होता है। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, स्थिर मतलब स्थिर रहेगा। तो कौन स्थिर रहेगा? आवेश स्थिर रहेगा, इसलिए स्थिर विद्युत। अच्छा, आवेश स्थिर रहता है तो आवेश किसी बिंदु पर होता है, आवेश किसी एक बिंदु पर होता है, इसीलिए इसको स्थिर बिंदु आवेश। तो हम लोग जब तक ये चैप्टर पढ़ते रहेंगे स्थिर विद्युत, 2-3 चैप्टर है, तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ते रहेंगे। जब भी बोलेंगे कि स्थिर बिंदु आवेश, क्योंकि आवेश स्थिर रहेगा। अगर यही आवेश गति करने लग जाए, यही आवेश गति करने लग जाए, तब हम लोग उसको बोलते हैं धारा विद्युत। क्योंकि देखिए चालक तार में है और इसी में आवेश क्या करता है? गति करता है। चालक तार, इस चालक तार में आवेश गति करता है, तो इस अब गति करे इसलिए धारा, विद्युत धारा, गति कर रहे इसलिए विद्युत धारा, विद्युत धारा इसलिए धारा विद्युत। तो आप विद्युत को दो भागों में बांटा गया, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। ठीक है, अब हमारा है कल हम लोग बार बार पढ़ रहे थे, ठीक है, कि कंघी से कंघी करोगे बाल में, कचरा के पास ले जाओगे चिपक जाए। तो 12वीं में एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या गीले बाल में कंघी करने के बाद कंघी को कचरे के पास ले जाते हैं तो वो नहीं चिपकता, क्यों? गीले बाल में कंघी किए और उस कंघी को कहाँ के पास ले गए? कचरे के पास, तो वो नहीं चिपकता, क्यों? तो उसका कारण है, ठीक है, देख ये कंघी है और ये बाल है। मैं कल बताया था इलेक्ट्रॉन कंघी से निकल के बाल में आते हैं, कंघी से निकल के बाल से निकल के कंघी में आते हैं। इलेक्ट्रॉन बाल से निकल के कंघी, चूंकि एक बाल तो भीगा हुआ है, भीगा हुआ है मतलब वहाँ बाल में पानी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है लेकिन बाल में क्या है? पानी है। तो पानी के साथ अब इलेक्ट्रॉन कंघी तक जाने के लिए निकल गया, लेकिन वो पानी के साथ बह जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कंघी तक नहीं पहुंच पाता। अब इलेक्ट्रॉन कंघी तक नहीं पहुंचेगा तो कंघी में आवेश नहीं आएगा, और कंघी में जब आवेश नहीं आएगा तो उसमें विद्युत नहीं रहेगा। अब विद्युत नहीं रहेगा तो हम उसको अब कचरे के पास ले जाएंगे तो वो नहीं चिपकेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बोलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और आया था, ये साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है, इसको धन आवेश दिया गया। साबुन का बुलबुला है, इसको धन आवेश दिया गया, तो इसका द्रव्यमान कम होगा, बढ़ेगा या वही रहेगा? बढ़ेगा या वही रहेगा? सवाल, तो इसको धन आवेश दिया गया, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर देना चाह रहे हैं। इसको धन आवेश दिया गया मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है। अब इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा। इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। अब इसका द्रव्यमान, कुछ द्रव्यमान निकल गया, तो निकल गया मतलब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इसको ऋण आवेश दिया गया है, क्या दिया गया? ऋण आवेश, तो फिर वही ऑप्शन रख दिया जाए कि इसका द्रव्यमान, साबुन के बुलबुले का द्रव्यमान कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा। तो इस बार सवाल इसमें ऋण आवेश दिया गया। ऋण आवेश कब पहुंचता है? जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो है ही, थोड़ा सा कम है, बहुत कम है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है।
अब इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो इसका द्रव्यमान अब क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस केस में धनावेश देने पर द्रव्यमान कम होता है, भले थोड़ा सा ही कम हो लेकिन कम होता है, और ऋण आवेश देने पर द्रव्यमान बढ़ता है, भले थोड़ा सा बढ़े लेकिन बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन कभी आ जाता है तो इसका आंसर देख ले। अच्छा, हम लोग एक विद्युत पढ़ रहे थे, एक और गुण पढ़ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, हम इसको आवेश दिए, इसको आवेश दिए, तो आवेश कहाँ जाता है? तो आवेश जो है इसके बाहरी पृष्ठ में समान रूप से वितरित होता है। जैसे इसको आवेश दिया तो इसको आवेश धन आवेश दिया, मान लो इसको कौन सा आवेश दिया, धन आवेश, तो धन आवेश इसके बाहरी पृष्ठ में समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है। इसके अंदर में कुछ आवेश नहीं रहता है, केवल कहाँ रहता है, बाहरी पृष्ठ। जैसे इसी वस्तु का आवेश दिया तो आवेश अंदर नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा, केवल बाहरी पृष्ठ में रहता, अंदर नहीं होता है। अब इसी से एक क्वेश्चन बना देते हैं, एक साल पूछ दिया था, इसी से एक क्वेश्चन, इसी से तुम लोग को पूछ रहा हूँ, एक से क्वेश्चन बनता है, इसी से पूछ रहा हूँ। एक लड़की अंदर है, एक लड़की बाहर है। अब इस गोले को आवेश दिया गया, खोखला गोला है ना, इसलिए लड़की अंदर है, ठीक है, इसको आवेश दिया गया। दोनों लड़की गोले को छू रहे हैं, तो कौन लड़की बच जाएगी और कौन बच जाएगी? तो सिंपल से बात है। अब इसका आंसर हम लोग सोचते हैं, हम लोग अभी पढ़े थे आवेश कहाँ रहता है, बाहरी पृष्ठ में, अंदर में तो नहीं रहता। तो अंदर की लड़की को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर की लड़की को फर्क पड़ेगा, क्योंकि आवेश कहाँ है, बाहरी पृष्ठ में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम सिंपल से बता सकते हो कि आवेश हमेशा बाहरी पृष्ठ में होता है, तो अंदर की लड़की को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आवेश वहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन बाहर की लड़की आवेश के कारण क्या हो सकता है, उसको झटका लग सकता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और करके अलग रूप में ले लेता है। क्या बोलता है कि बिजली जब कड़कता है तो हमें कार के अंदर रहना चाहिए, कार से बाहर नहीं होना चाहिए। बिजली जब गिरता है तो हमको कार के अंदर ही रहना चाहिए। तो सिंपल से कारण अभी पढ़े थे, आवेश हमेशा कहाँ रहता है, बाहरी पृष्ठ में। तो इसको जब कार में बिजली गिरेगा, आसपास गिरेगा, तो कार के बॉडी में, बाहरी बॉडी में आवेश रहेगा, लेकिन अंदर के बॉडी में आवेश नहीं रहेगा। तो हमको अंदर में है तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको और घुमा के दे देते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसका, और इसी टॉपिक से कि एक गोला है, अंदर में एक और गोला है, अंदर के गोले को 20 कूलाम आवेश दिया गया और बाहर के गोले को, अंदर को 40 कूलाम और बाहर के गोले को 20 कूलाम। अब इनको चालक तार से जोड़ दिया जाए। अब पूछ देता है कि अंदर के गोले में आवेश कितना होता है, क्या पूछ देते हैं, अंदर के गोले में आवेश कितना होता है। तो कोई गणित वणित नहीं, सिंपल से लॉजिक है। लॉजिक क्या बोलता है, आवेश हमेशा कहाँ रहता है, बाहरी पृष्ठ। अभी तक नहीं जोड़े थे तो कुछ दिक्कत नहीं था, वो अंदर नहीं आवेश था, लेकिन जैसे ही चालक तार से जोड़ दिया गया तो यहाँ के जो आवेश है वो निकल के कहाँ आ जाएंगे, बाहरी पृष्ठ, क्योंकि ये तो अंदर का पृष्ठ है और आवेश हमेशा कहाँ रहते हैं, बाहरी पृष्ठ में होते हैं। इसी का उपयोग हम लोगों को डिस्कवरी में दिखाते हैं, एक से एक सीन दिखाते हैं, एक से जैसे तुम लोग को डिस्कवरी दिखाएंगे कि कोई आदमी पूरे जाली से, मतलब धातु की जाली से बना कपड़ा पहने रहता है और उंगलियों उसको ऐसा स्पार्क करते रहता है। तो लगता है हम लोग देखेंगे 2 मिनट के लिए जैसे कैसे करते, आदमी को कुछ नहीं हो रहा है, बस एक नॉर्मल फंडा था। क्या था, आवेश हमेशा कहाँ होता है, बाहरी पृष्ठ में, और वो कपड़े के, जाली के कपड़े के अंदर है, तो अंदर में तो कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ होगा बाहर, उस आदमी को तो कुछ नहीं होगा, उस जाली के अंदर है। लेकिन बाहर जो आदमी उसको टच कर देगा जाली को, तो उसको क्या पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो एक सिंपल फंडा से, ठीक है, ये सब चीज बताया जाता है। तो हमारा कोशिश है कि गांव के बच्चे जो इस साल पढ़ नहीं पाए उन तक वीडियो फ्री हो मिल पाए और आसानी से ये 4 महीने में एग्जाम जो होने वाला है, 4 महीना लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मई के आसपास एग्जाम चालू होगा, तो मई के आसपास उनको एक एक चैप्टर देते रहेंगे,
एक एक चैप्टर, जैसे हम लोग पहला चैप्टर से चालू कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ रिवीजन करते हो तो आपका एक एक चैप्टर हो जाएगा। 4 महीने में आप पूरा फिजिक्स और हो सकता है केमिस्ट्री भी बनाएंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हमारे साथ पढ़ते रहोगे तो 4 महीने में हो जाएगा और आपका 100% भी हो जाएगा। तो 4 महीने है, अब कोशिश करें पहले चैप्टर से। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो इसमें बोला जाता है, कूलाम ने बोला किन्हीं दो, तो ये एक यहाँ आवेश लिए और ये यहाँ आवेश लिए, लेकिन यहाँ स्थिर विद्युत है तो इसको कौन सा आवेश बोला जाता है? स्थिर बिंदु आवेश। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, तो ये लिखा गया, कूलाम ने लिखा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच। अब आवेश है तो आवेशों के बीच बताया गया है आकर्षण लगता है या तो प्रतिकर्षण। अब इसमें प्लस आवेश है और दोनों में प्लस है तो उस समय कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर एक में प्लस है और एक में माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण। इसलिए उसने आगे बोला कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब दो आवेश लेंगे, वो स्थिर बिंदु आवेश है और उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये बल कितना होगा? कूलाम ने यही बताया कि बल के लिए सूत्र दिया, ये बल कितना होगा? तो उसने बोला कि जो बल लगेगा वो आवेशों के गुणनफल, ये मेन वर्ड है, आवेशों के गुणनफल। तो उसने बोला बल जो रहता है आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। और आगे बोला उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, अभी यहाँ देखो, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग लगे, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमान 1/, है इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती। तो उसी ने आगे बोला कि दो आवेश है तो उनके बीच बल लगेगा, बल कितना लगेगा? तो उसने बोला बल जो लगेगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमान। इसीलिए हम बोले आवेश F, तो मतलब बल लगेगा F, इनका गुणनफल तो Q1 इंटू Q2 इसके समानुपाती है, और दूरी R, तो दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख दिए, समीकरण 1 और 2, ये भी बल के लिए है और ये भी बल के लिए है, तो बल समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R², क्योंकि ये अंश में जाएगा और ये बट्टे में है तो हर। अब समानुपाती है तो समानुपाती जब भी घटाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं, तो इस बार नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। नियतांक क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हो या एप्सिलॉन 0, तो ये नियतांक है और ये सूत्र आया, यही है कूलाम का नियम गणितीय रूप में। थ्योरी तो ये है लेकिन गणितीय रूप में ये सूत्र है। तो कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र दिया, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र। अभी तक बोल रहा था आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन कूलाम ने इसको आगे बढ़ा के इनके लिए क्या दिया है? सूत्र दिया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, ये तो नियतांक है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। तो अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं F, इसके जगह 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बट्टे R², तो हमारा ये उसका दूसरा रूप है। तो हम दो रूप में मानते हैं, जैसे इसको मुख्य मानते हैं और कई बार इसके जगह मान लिख देते 9 × 10⁻⁹। अच्छा, इसमें ये जो एप्सिलॉन 0 आया वो क्या चीज है? तो एप्सिलॉन 0 का नाम है निर्वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता, इसका नाम है विद्युतशीलता, लेकिन कहाँ? वायु या निर्वात में। अच्छा, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन, मात्रक लिख रहा हूं न्यूटन, ठीक है,
न्यूटन नहीं, इसका होता है कूलाम का वर्ग बटे मीटर का वर्ग इंटू न्यूटन। तो इसका मात्रक होता है कूलाम का वर्ग बटे मीटर का वर्ग इंटू न्यूटन। ये उसका मान भी है और साथ में मात्रक। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र मास लिख देते हैं MALT और 1 2 3 4 और विषम घात में माइनस, विषम घात में माइनस। तो ये हमारा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम हो गया और साथ में एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है और ये तुम्हारा उसका मान होता है और इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान से सुनो, कूलाम की नियम की सीमा। ये जो नियम कब कब लगता है? तो इस नियम 3 कंडीशन में लगता है। 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन, आवेश स्थिर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, आवेश बहुत अधिक दूरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आवेश स्थिर होगा तब ये नियम लागू होगा। आवेश अगर बहुत अधिक दूरी में है तो ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, अगर दो आवेश बहुत कम दूरी में है, बहुत कम दूरी मतलब 10 के घात -15 मीटर से कम दूरी में है तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो 3 कंडीशन में लागू नहीं होता। अगर आवेश स्थिर नहीं है तो ये तो लागू नहीं होगा, मतलब हमको ये नियम किस पे लागू होता है? केवल स्थिर आवेश पर। दूसरा, बहुत अधिक दूरी में लागू नहीं होता और बहुत कम दूरी में भी लागू नहीं होता। और बहुत कम दूरी कौन होता है? 10 के घात -15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता। ठीक है। अब आगे हम लोगों का टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र।